स्टूडेंट्स, मैं हूं शेरबाज बलोच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अन केमिस्ट्री ऑनलाइन। मैंने एक चीज़ नोट किया है कि अक्सर मेरे व्यूअर्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना ये मस्बत कदम है, इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। लाखों ऐसे गरीब स्टूडेंट होंगे जो ट्यूशन्स का फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो यूट्यूब चैनल पे सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज अपने कोर्स के मुताबिक तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें आपकी हेल्प चाहिए होगी, मुझ समेत हर यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर को। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली लिंक मैं शेयर करता रहता हूँ, लिंक के ऊपर क्लिक करके यूट्यूब चैनल को विजिट करें और वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इससे होता क्या है कि हमें एक हौसला मिलती है। तो काइंडली इस काम में हमारी हेल्प करें, सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइब करके, एक लाइक देकर, क्योंकि इससे आप समेत हजारों लोगों का भला हो सकता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड अल्केन। सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी हैलोजेंस का अल्केन्स के लिए। अब देखेंगे कि सिलेक्टिविटी या रिएक्टिविटी क्या है। अच्छा जी, अब अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो फ्लोरीन हैलोजेंस के लिए सबसे ज्यादा हैलोजन के साथ तेजी के साथ रिएक्ट करता है, ज्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये इनका ऑर्डर है। और अब ये सिलेक्टिविटी क्या है। रिएक्टिविटी तो समझ में आ गई है कि जिन फ्लोरीन के, अब यहाँ पे आते हैं और पहले हम ये रिएक्शन लेंगे कि इसकी आयोडीनेशन हो रही है। ये हमारे पास है एक टर्शरी अल्केन। इस टर्शरी अल्केन के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, 3 1 डिग्री कार्बन है। और इस कार्बन को देखें तो ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन। अब 1 डिग्री कार्बन कौन सा है जो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो। देखें ये एक कार्बन के साथ अटैच है, ये एक कार्बन के साथ अटैच है, ये एक के साथ, तो ये 1 डिग्री है। और ये हमारे पास एक 3 डिग्री कार्बन है। और अब फर्ज करते हैं इसके ऊपर आयोडीन अटैक करेगा, तो यहाँ पे 2 किस्म के हाइड्रोजन हैं, क्योंकि आयोडीन जो है एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, यहां से रिप्लेस करेगा, खुद उसकी जगह लेने वाला है। तो फिर आया कि आयोडीन इस टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा या इससे निकालेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो रेडिकल बनने वाला है वो कौन सा स्टेबल होगा। अब फर्ज करते हैं अल्काइल रेडिकल हमारा यहां से ये हाइड्रोजन निकले और जाके HI बना ले, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से अनपेयर्ड होके ये रेडिकल यहां पे बने। तो देखें जो रेडिकल बनते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है ये, लेकिन इस कार्बन के साथ फर्दर ये जो साइड पे कार्बन अटैच है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट पैदा करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, अगर इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखना है तो अन केमिस्ट्री ऑनलाइन इंडक्टिव इफेक्ट लिख के आपको पूरा इसके ऊपर लेक्चर मिल जाएगा। तो होगा क्या, ये यहां से ये CH3, ये CH3, ये CH3 सारे अपने इलेक्ट्रॉनों को इस सेंट्रल कार्बन की तरफ पुश करेंगे और ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जब ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो आयोडीन के मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके यहां पे अटैच हो जाए और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बने। जबकि ये हमारे पास बनेगा लेकिन माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आयोडीन अटैक करेगा तो यहां से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां पे जो फ्री रेडिकल इस तरह से कुछ बनेगा, तो ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि साइड से जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिर्फ एक साइड से आ रही है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट 3 डिग्री कार्बन की निस्बत इस कार्बन के ऊपर कम है। दूसरी बात यह है कि एक और चीज है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में जितने ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेंगे, अब बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप सर्च करें तो वहां पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का टॉपिक भी मिलेगा। अन केमिस्ट्री ऑनलाइन हाइपर कॉन्जुगेशन लिख के सर्च करें, आपको मिल जाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ अल्फा कार्बन कितने हैं, अगर इस कार्बन के हम देखेंगे, इस कार्बन के साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन अटैच होंगे। देखें अल्फा कार्बन कौन सा है, इस कार्बन को कंसीडर करते हैं। इस कार्बन के साथ अटैच ये जो कार्बन है इनको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इन्हीं कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है इन हाइड्रोजन को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन।
अब एक कार्बन के जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस ज्यादा होगी और उतना ही वो स्टेबल होगा और उतना ही उसका ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर इस कार्बन को हम ले लें, अगर आयोडीन का अटैक यहां पे हो तो फिर हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन बन जाएंगे। ये असल में CH3 है। 9 अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे, 9 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और ये हाइपर कॉन्जुगेशन के हवाले से भी, इंडक्टिव इफेक्ट के हवाले से भी ये ज्यादा स्टेबल होगा अगर 3 डिग्री कार्बन के ऊपर हैलोजन अटैक करे। तो इसलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जबकि यहां पे अगर अटैक करेगा तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी इस कार्बन पे कम है और इसके अल्फा हाइड्रोजन भी कम है। अल्फा हाइड्रोजन इसके कहाँ है, देखें ये कार्बन है, अगर इसको हम फ्री रेडिकल बना लें तो ये अल्फा कार्बन बनेगा, ये इसका, ये इसके अल्फा कार्बन नहीं है, ये बीटा कार्बन होंगे इसके लिहाज से। तो इसका जो अल्फा कार्बन है इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका सिर्फ एक नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, कम स्टेबल होगा। इसलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये हमारा यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और ब्रोमीन के केस में भी सेम टू सेम यही मामला है। फिर हमारा मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और अगर फ्लोरीन के केस में देखा जाए तो फ्लोरीन के केस में ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है, जो गो के लगता तो यही है कि इसको हमारा मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इन सब की वजह से ये जो हमारा टर्शरी कार्बन के ऊपर इसका जो अटैक होगा वो ज्यादा एक स्टेबल जो है अल्काइल रेडिकल बनेगा। ज्यादा स्टेबल अल्काइल रेडिकल बनने की वजह से ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फ्लोरीन की सिलेक्टिविटी कम है, रिएक्टिविटी ज्यादा है। फ्लोरीन वेट नहीं कर सकता कि पहले फ्री रेडिकल बनने के बाद रीअरेंज होकर थोड़ा स्टेबल हो जाए, लेकिन वो पहले अटैक करेगा। एक और वजह भी है कि इस कार्बन के ऊपर रश कम होता है। अगर यहां पे आप गौर करें तो मैं इसको जरा यूं लिख रहा हूं, CH3, इसको जरा ओपन करके H और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH और यहाँ पे H। अब यहां से अगर फ्लोरीन आएगा जो कि ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोराइड का फ्री रेडिकल, तो यहां तक पहुंचने से पहले देखें यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर काफी ज्यादा क्राउड है, इसको हम स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं। देखें इसके ऊपर काफी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है, इस कार्बन के ऊपर क्राउडेड है साइड से, तो फ्लोरीन इसको रीअरेंज होने का टाइम नहीं देगा। तो फ्लोरीन क्या करेगा, यहां टर्मिनल कार्बन से या जो है 1 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल के फौरन उसकी जगह ले लेगा। इसकी वजह से फ्लोरीन के ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से ये जो है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, जबकि ये जो है माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह से क्लोरीन के केस में अगर हम देखें तो क्लोरीन जो है ये दरमियान का बिहेवियर शो करता है, कभी रिएक्टिविटी और कभी सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी आपको मजीद डिटेल में समझा दूंगा। तो यहाँ पे क्लोरीन का मामला भी ऐसे है कि क्लोरीन भी फ्लोरीन की तरह ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये इसका माइनर प्रोडक्ट होगा। अब इसको जरा समझने के लिए, क्लोरीन के इस चीज को समझने के लिए देखते हैं सिलेक्टिविटी क्या है। अब सिलेक्टिविटी क्या है? सिलेक्टिविटी ये है कि जो हमारा हैलोजन है वो सिलेक्ट करके उस साइड पे जाएगा जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो। अब फ्लोरीन की रिएक्टिविटी की वजह से फ्लोरीन स्टेबिलिटी का इंतजार नहीं करता कि अल्काइल रेडिकल जो है वो स्टेबल अल्काइल रेडिकल बने। फ्लोरीन स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से पहले अटैक करके उसको जो है अल्काइल हैलाइड में चेंज कर देता है। इसलिए फ्लोरीन के केस में हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट अनएक्सपेक्टेडली, क्लोरीन के केस में भी और फ्लोरीन के केस में भी ये हमारे जो है मेजर प्रोडक्ट हैं, ये हमारे माइनर प्रोडक्ट हैं। अब वैसे भी तो अल्केन्स की जो अल्काइल रेडिकल्स की जो रिएक्टिविटी है वो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। तो जहां 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो उसके ऊपर रिएक्शन ज्यादा इजी होता है और उसी का प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट बनता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। लेकिन इसको हम कहते हैं सिलेक्टिविटी ऑर्डर, कि ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो तो सिलेक्ट करके वेट करते हैं
कि पहले स्टेबल अल्काइल रेडिकल बने, क्योंकि इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, और जब स्टेबल अल्काइल रेडिकल बनेगा फिर उसके ऊपर अटैक करके इस तरह से ये वाले प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन फ्लोरीन के केस में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फ्लोरीन के केस में हमेशा ही मेजर प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट जो है वो बनेगा जब फ्लोरीन का अटैक जो है वो प्राइमरी कार्बन के ऊपर हो, फिर सेकेंडरी कार्बन, फिर टर्शरी कार्बन पे। जबकि इनमें नॉर्मल ट्रेंड होता है, पहले टर्शरी कार्बन के प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, फिर सेकेंडरी के, फिर प्राइमरी के, इन दोनों में। जबकि क्लोरीन के केस में ये चूंकि इन बिटवीन है, सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी के दरमियान है, तो इसके केस में क्लोरीन जो है वो कभी सिलेक्टिविटी का मुजाहरा करता है, कभी रिएक्टिविटी का मुजाहरा करता है। अब सिलेक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं क्लोरीन के लिए। अच्छा जी, सिलेक्टिविटी रेशो फॉर क्लोरीन कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। अच्छा जी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा जी, सिलेक्टिविटी रेशो 1 डिग्री के लिए क्लोरीन के केस में 1 डिग्री के लिए 1, 2 डिग्री के लिए 3.8 और 3 डिग्री के लिए 5 होता है। अब देखेंगे प्रोपोर्शन ऑफ 3 डिग्री। पहले 3 डिग्री की प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास 3 डिग्री के लिए 5 है। अब 3 डिग्री के साथ कितने कार्बन अटैच हैं? एक। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5। अब प्रोपोर्शन फॉर 2 डिग्री तो हमारे पास यहाँ है ही नहीं, और हमारे पास है 3 डिग्री, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री के लिए कितना है? इज इक्वल टू, देखिए 1 डिग्री के लिए ये वैल्यू हमारे पास है, प्रोपोर्शन इसका है 1, और इसके साथ कितने कार्बन हाइड्रोजन अटैच हैं? 3, 3, 6 और 9। तो हम क्या करेंगे? 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमारे पास आएगा 9। अब देखते हैं इसका परसेंटेज कितना आएगा। परसेंटेज फॉर 3 डिग्री, 3 डिग्री के लिए सिलेक्टिविटी रेशो कितना आएगा परसेंटेज? तो हमारे प्रोडक्ट का परसेंटेज कितना बनना चाहिए? देखें 3 डिग्री के लिए 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 कितना आएगा? 14। टोटल के ऊपर, टोटल प्रोपोर्शन के ऊपर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास तकरीबन जवाब आएगा 36%। तो हम इसलिए ये हमारे पास बनेगा 36%, क्योंकि 3 डिग्री के लिए हमारे पास इसका परसेंटेज सिलेक्टिविटी रेशियो ये निकलता है। इसी तरह से अगर हम अब कैलकुलेट करें इसका 1 डिग्री के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा? 9 डिवाइडेड बाय 14। ये देखें 1 डिग्री के लिए ये है, और टोटल के ऊपर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। हमारे पास तकरीबन आएगा 64%। तो इसलिए ये हमारे पास आएगा 64%। तो इस वजह से हमारे पास जो है ये इसका जो परसेंटेज है वो ज्यादा आएगा, इसका परसेंटेज कम। इसकी वजह क्या है कि आयोडीन और ब्रोमीन जो है ये सिलेक्टिव है, और क्लोरीन जो है कभी सिलेक्टिव कभी रिएक्टिव, और फ्लोरीन जो है वो रिएक्टिव है। फ्लोरीन अल्काइल रेडिकल के स्टेबिलिटी का वेट नहीं करता, फौरन अटैक करता है, जबकि ये वेट करते हैं कि पहले अल्काइल रेडिकल जो है वो स्टेबल हो जाए और फिर सेलेक्ट करके उस साइड पे अटैक करेंगे जिस साइड पे अल्काइल रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो। इसको हम कहते हैं सिलेक्टिविटी। तो इनकी सिलेक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा है, इसलिए ये स्टेबल के ऊपर अटैक करते हैं। फ्लोरीन की सिलेक्टिविटी ऑर्डर कम है, इसलिए वो जो है मेजर प्रोडक्ट उसका हमेशा बनता है जब वो जो है उस कार्बन के ऊपर अटैक करे जहां पे स्टीरिक हैंड्रेंस कम हो।